इकोनॉमिक्स फोर रिव्यू में आपका स्वागत है। आज सभी के बीच में हम लेकर आए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो भी अभी कौन से सेशन वाले जो अभी न्यू सेशन लगाए हैं 23-25 वाला सेशन 23 और 25 में क्या चीज़ का बात हो रहा है आप ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा ग्रेजुएशन लेकर वीडियोस आते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा बढ़कर आपके लिए कुछ और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएट होता है, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद हमारा पोस्ट ग्रेजुएट होता है पीजी का एग्ज़ाम। आप सभी को जानते हैं कि जो भी हमारे ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके बाद पोस्ट ग्रेजुएट होता है, तो उन्हीं को लेकर आज हम एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि पीजी को लेकर आप क्या एक नए अपडेट के साथ आए हैं। तो हमारा नया अपडेट यह है कि जितने भी हमारे पीजी वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनके लिए क्या बात है, पीजी वाले के लिए कि सेमेस्टर 1 में आप जितने भी न्यू जो ग्रेजुएशन बाहर करके पीजी में एडमिशन करवाए हैं, उन सभी के लिए आप क्या होंगे कि आप 23-25, क्योंकि आपका पीजी 2 साल का होता है, तो 23-25 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट उसमें क्या कि आपका अभी एडमिशन करवाएं, लेकिन आपका परीक्षा फॉर्म कब भराया जाएगा, कब क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आखिर हम बताते कि वीडियो बनाने का मकसद हमारा क्या था। तो आप सभी को मालूम है कि आप सेमेस्टर 1 में, ठीक है ना, सेमेस्टर 1 में आप सेमेस्टर 1 को लेकर अभी क्या अपडेट आया कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म को निकाल दिया गया है, ठीक है ना। पीजी वाले का एग्ज़ाम फॉर्म अभी निकाल दिया गया है। तो निकाला क्या है, चलिए देखिए आपको क्या करना है। ऑनलाइन परीक्षा भरने की निम्न प्रकार के तिथियां निकाल दी गई है। आपको परीक्षा फॉर्म भरना है, जो भी आप सेमेस्टर 1 में, तो आपको परीक्षा फॉर्म भरना अनिवार्य होता है, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम फिर देते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन में करते थे सेम रूल इसमें भी होता है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, इसमें मात्र 4 सेमेस्टर होता है आपका, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना दोस्तों, 4 सेमेस्टर इसमें होता है। इसमें सेमेस्टर 4 था, बाकी आपका ग्रेजुएशन जैसे चलता था उसी तरह सेम टू सेम आपका ये भी चलेगा। चलिए इसमें आखिर बताने क्या है। आपका एग्ज़ाम फॉर्म कब से भराया जाएगा, 4 मार्च से लेकर 14 मार्च तक। हो सकता है कि आपका जो ये डेट है 4 मार्च, 3 मार्च से लेकर 14 मार्च तक, हो सकता है इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाए। अगर फॉर्म भरा लिया तो ठीक है ना, कुछ डेट को इनको 1-2 दिन और भी बढ़ाया जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, मेन टारगेट क्या करना है, 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ही आपको भर देना है, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं, इसलिए आपको परीक्षा फॉर्म इसी के अंदर आपको भर देना है, ठीक है दोस्तों। रही बात क्या, आपका 15 तारीख से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये आपको लिख बता दिया। भरना कैसे वो हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, 15 तारीख से आपका 100 रुपया वो प्रतिदिन आपका क्या होगा, लेट फीस लिया जाएगा। पहला पॉइंट में यही बताया गया। दूसरा पॉइंट में आपको बताया गया है, संबंधित महाविद्यालय पूर्व दिए गए यूज़र आईडी, जो आप यूज़र आईडी के प्रयोग ही करेंगे, जो आप भरे थे एडमिशन टाइम, जो आप आईडी पासवर्ड लिए थे, उसी आईडी पासवर्ड से आपको क्या करना है, महाविद्यालय में एग्ज़ाम फॉर्म भरना है उसी आईडी पे। जो विद्यार्थी आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित है उन्हें परीक्षा पत्र नहीं भरें। अगर आप परीक्षा फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको परीक्षा क्या बोलता है, जो परिस्थिति आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित है वे परीक्षा प्रमाण पत्र नहीं भरेंगे। जो अगर आप आंतरिक में अगर नहीं परीक्षा दिए तो उसमें अगर आप अनुपस्थित हैं तो आपको इस फॉर्म भरने की कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। परीक्षा शुल्क आपको 750 रुपये लगने वाला है, ठीक है। उपयुक्त तिथि के बाद परीक्षा फॉर्म किसी भी विद्यार्थी की शिकायत, अगर आप 15 तारीख के बाद अगर भरते हैं तो आपका डेट खत्म हो जाने के बाद अगर आप पीजी का पोस्ट ग्रेजुएट का अगर फॉर्म भरते हैं तो आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको 4 तारीख से 14 तारीख के बीच में भर देना है। भरना कैसे, छठा पॉइंट देखिए क्या बताता है। छठा पॉइंट में आपको ऑनलाइन मोड पे विनोबा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे नए आवेदक को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाएंगे, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि आप अगर कैफ़े जाते हैं तो आपको माइंड में रहना चाहिए कि आखिर वो कैसे कैसे करे, वो आपको देखना है ताकि वो गलत ना करे। सबसे पहले वो क्या करेंगे, पीवी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करवाने बोलना है, या वो अगर गलती करते हैं तो आपको बोलना है कि न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्टर करके आपको आपका अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करें, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, उसके बाद आपका पूरा सिस्टम में लॉगिन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इन आवेदकों के पास विद ईमेल आईडी नहीं है, उन्हें यूज़र बनाने से पहले ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी भी आपको बनाना अनिवार्य, ताकि आपका जितना भी इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है बीबीयू का, वो आपके ईमेल पे डाल दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जैसे हो गया, एग्ज़ाम डेट हो गया, वो सारे आपके ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। 5वां नंबर में बोला गया, नए यूज़र के लिए
निर्माण की पुष्टि के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। पूर्ण करने के लिए उस पे OTP को भरें। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर मांगेगा, उस टाइम आपके नंबर पे 1 टाइम पासवर्ड आता है, उसको आपको देना, ताकि अगर ये सारे चीज़ हो रहे हैं तो आपको क्या रखना कि हमारा सही फॉर्म सही तरह से भरा रहा है। जो विद्यार्थी क्या क्या परीक्षार्थी पहले ऑनलाइन बोर्ड में परीक्षा प्रमाण पत्र भर चुके हैं, वे ईमेल आईडी पासवर्ड का प्रयोग करें। आप तो सेमेस्टर 1 में तो आप तो भरे नहीं होंगे, तो आपको क्या कि आपको पहले से जो आप रजिस्टर किए उसी को आपको डालना है। आगे बढ़ने से पहले अपने पासवर्ड आकार फोटोग्राफ और हस्ताक्षर कॉपी तैयार रखें। आपको क्या करना है कि 2 चीज़ लेना है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए, पहला फ़ोटो चाहिए, ठीक है। फोटो और साइन आपको अनिवार्य है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ आपको अपने पास रख लेनी है, क्योंकि आपको अपलोड करने की डेट मतलब अपलोड करने का एक ऑप्शन आएगा। फोटोग्राफ हस्ताक्षर अपलोड करने के फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ें। फिर उसके बाद आप फोटो अपलोड कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्रिएट यूजर पूरा करने के बाद आप दिए गए साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे। परीक्षा शुल्क बहुत सही कॉलम में सही तरह से आपको देख के आपको सबमिशन कर मतलब भर लेना, और उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। इसके लिए ये जो हमारे 10 पॉइंट है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे। आपको बस ये इन्फॉर्मेशन बता दिए, अगर आप कैफ़े में भरवाते हैं तो आपको ये सारे माइंड में रहना चाहिए कि ये वो कर रही है, सारे स्टेप्स उनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि अगर किया जा रहा है तो आप समझिएगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो हमारा परीक्षा फॉर्म है वो सही तरीक़ा से भरा रहा है दोस्तों। तो यही रहा हमारा पीजी को लेकर एक नई अपडेट। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह प्रयास रहा कि अब पीजी को भी लेकर हम कुछ कुछ अपडेटेज लाएंगे, जितना हो सके हमारे अनुसार आपके लिए हर एक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करेंगे। बाकी अभी इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को पूरे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे एक यूट्यूब चैनल को अच्छा ग्रो अप मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।